राजू भ्रम में पड़ गया और उसने वह बोतल जमीन पर फेंक कर तोड़ दी। फिर अचानक वह कोयल एक डायन के रूप में आ गई। राजू, तुमने मेरा बड़ा काम आसान कर दिया। अब मैं आजाद हूँ और अब तुम सबकी शामत आ गई है। आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजू, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यह डायन हमें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मैं उसके बहकावे में आ गया था। क्या अब इसका कोई हल नहीं बचा? ये हीरे जवाहरात असल में मेरे नहीं हैं, मगर जब ये किस्मत से मेरे पास आ ही गए हैं तो मैं इन्हें बेकार क्यों जाने दूं। बेहतर यही होता है कि मैं इन लोगों को इसके बदले कुछ इनाम दे देता हूं ताकि वे खुश हो जाएं और ये खजाना भी मेरे पास ही सुरक्षित हो जाए। ये सोचकर बादशाह ने उनसे कहा, हाँ, यह बक्सा मेरा ही है। मैंने ही इसे वहां सुरक्षित किया हुआ था, लेकिन तुम दोनों ने ईमानदारी से यह संदूक मेरे दरबार में लाकर बहुत अच्छा किया है। मैं तुम्हारी इस सच्चाई से खुश हूं, इसलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। ये कहकर बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, यह संदूक इनसे ले लो और खजाने में रख दो। और हाँ, इन्होंने ईमानदारी का सबूत दिया है, इसलिए मेरे खजाने से इन्हें इनाम के तौर पर कुछ धन दे दिया जाए ताकि ये खुश भी हो जाए और दूसरों के लिए एक मिसाल भी बने। सिपाहियों ने बादशाह के आदेश पर उनसे वह संदूक ले लिया और उसके बदले इनाम के तौर पर उन्हें कुछ धन दे दिया। अभी राजू ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक कोयल पर पड़ी जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे, यह कोयल मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार तो बाकी कोयलों से बड़ा है और देखने में भी यह कुछ डरावनी लग रही है। राजू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी कोयल उड़ती हुई उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम राजू है और तुम मोहन के बेटे हो। कोयल को बोलते हुए देखकर राजू बहुत डर गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो कोयल हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? राजू, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यह डायन हमें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मैं उसके बहकावे में आ गया था। क्या अब इसका कोई हल नहीं बचा? इसका बस एक ही हल है कि हमें तुरंत उस कुएं के पास जाना होगा। ये कहकर वे तीनों कुएं की ओर भागे और वह डायन भी उनके पीछे आ गई। वहां पहुंचकर साधु ने कहा, अगर तुम इस डायन से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम दोनों में से किसी एक को उसी कुएं में छलांग लगाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। साधु की बात सुनकर राजू तुरंत बोला, ये मुसीबत मैंने खुद मोल ली है, इसलिए इससे मुक्ति भी मैं ही दिलवाऊंगा। यह कहकर राजू ने कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान कुर्बान कर दी। साधु ने तुरंत डायन को फिर से एक कोयल के रूप में बदल दिया, मगर इस बार उसके पास इंसानों की तरह बोलने की शक्ति भी नहीं रही। सरपंच को राजू के जाने का बहुत दुख था, मगर वह क्या कर सकता था। इसलिए वह घर लौट आया और धीरे धीरे फिर से हंसी खुशी जीवन बिताने लगा।